दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा 22,000 पदों के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा पीईटी को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा अगर बात की जाए 22,000 पदों के बारे में, मैं आप सभी को बता दूं टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया था। अभ्यर्थियों की दो मांगे देखने के लिए मिली थी कि एग्जाम की जो घोषणा है वो कर दी जाए, इसके अलावा पदों के लिए पोर्टल खोलकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाए और जितने भी पद मिलते हैं उन सभी पदों को यहाँ पर जोड़ दिया जाए। लेकिन अब जो जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है वो सीएम योगी के माध्यम से है, क्योंकि जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसी समय पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री के माध्यम से आकर छात्रों को आश्वासन दिया गया था। साथ में कहा गया था कि उनकी जो मांगे होंगी उनको पूरा करवाया जाएगा, बल्कि सीएम योगी तक उनकी बातों को पहुंचाया जाएगा। उसी के संबंध में आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से मुलाकात की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा विधायक जो कि सिद्धार्थ नाथ जी हैं, उनसे जानने का प्रयास किया गया कि जो धरना प्रदर्शन के समय उनके माध्यम से आश्वासन दिया गया था उसको लेकर क्या निर्णय हुआ है। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के माध्यम से जब जानकारी पूछी गई तो उन्होंने बताया कि आपका जो मुद्दा है वो सीएम योगी के पास जा चुका है और सीएम योगी के माध्यम से यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। बल्कि जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि इस मुद्दे के संबंध में प्रतियोगी छात्र मोर्चा की जो मुलाकात होगी वो यहाँ पे शिक्षा मंत्री से की जाएगी और शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग होने के बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो हल है वो निकाला जाएगा। ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सीएम योगी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को निर्देशित किया गया है कि जो भी छात्रों की मांगे हैं उसको सुना जाए, साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो तमाम जो प्रयास है वो किए जाएं। अब देखना ये होगा कि जो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीएम योगी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को निर्देशित किया गया है तो इस मुद्दे पे क्या कुछ कर सकती है शिक्षा मंत्री, क्योंकि आप जानते हैं सीएम योगी के पास में ही टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो सदस्यों की नियुक्ति होनी है उनकी फाइल लंबित है, लेकिन सीएम योगी के माध्यम से अभी तक उसको मंजूरी नहीं दी गई है। अगर चयन बोर्ड के अंदर सदस्य आते हैं या फिर अगर सदस्य नहीं आते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी या फिर जो पदों की संख्या बढ़ाई जाने को लेकर मांग की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के माध्यम से चयन बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को निर्देशित किया गया है कि प्रतियोगी छात्रों से मुलाकात करें और इसके अलावा जो भी उनकी मांगे हैं, चाहे वो एग्जाम को लेकर या पदों की संख्या के बारे में, जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें या फिर जो भी निस्तारण करना है वो किया जाए। इसको लेकर जल्दी अगले सप्ताह मुलाकात होगी। जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि शासन प्रशासन के माध्यम से उनकी बातों को सुना जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री के हाथ में कमान है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर तो कर दिया करें। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, मतलब कि सुपर टीईटी 2023 के बारे में जब बात सुपर टीईटी की आती तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या 2023 के अंदर सुपर टीईटी आएगा या नहीं आएगा। हालांकि इसको लेकर मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि इसमें कोई संशय नहीं है, सुपर टीईटी 2023 के अंदर 100% होगा और रिक्त पदों की संख्या भी आप सभी के पक्ष में जा रही है। इससे पहले क्या होता था कि आपके पक्ष में रिक्त पदों की संख्या नहीं जाती थी, सरकार झूठ बोलती थी, चाहे वो रिक्त पदों को छुपा लेती थी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, 2 आधिकारिक नोटिस भी यहाँ से जारी किए गए, जिसको लेकर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ये पहला नोटिफिकेशन है। इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार है। तो देखिए आप सभी को दिखाते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की ओर से जारी किया जाता है।
जिसके क्रम में नीचे जानकारी लिखी हुई है कि स्वीकृत कार्यरत इसके अलावा रिक्त पदों की सूचना प्रेषण के संबंध में। इसी के संबंध में नीचे उनके माध्यम से जानकारी दी जाती है कि 2023 मार्च तक के जो रिक्त पद हैं उसका डाटा नीचे दे दिया गया है। प्रधान अध्यापक प्राथमिक की अगर बात की जाए तो 470 यहाँ पे पद खाली है जिनको प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है। प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक की बात की है तो 498 पद खाली है और इनको भी प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है। इसी के साथ सहायक अध्यापक प्राथमिक की अगर बात की जाए 264 पद खाली है जिनको सीधी यहाँ से शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर तो ये जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं 2832 है, ये पद खाली हैं जिनको प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है। और अगर प्रमोशन होगा तो प्राइमरी शिक्षकों का ही प्रमोशन होगा और ये पद प्राइमरी के अंदर ही जुड़ जाएंगे। मतलब एक बार फिर से बड़ी संख्या में एक और डाटा आप सभी के सामने है। लेकिन अगर बात कर ली जाए दूसरे के बारे में जो कि आपको देखने के लिए मिलता है संत कबीर नगर से, यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन भले ही आपको 20 जनवरी को देखने के लिए मिला था लेकिन जारी आज ही हुआ है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए प्राप्त डाटा के आधार पे तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों के जो पद खाली हैं वो 1795 शिक्षकों के पद खाली हैं जो कि संबंधित है प्राइमरी को लेकर। और ये जो 1795 प्राइमरी शिक्षकों के पद हैं इनको सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। मतलब साफ है कि 1795 1795 जो पद हैं ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती के हैं। इसके अलावा 364, 80 और 546 इनको अगर जोड़ दिया है तो 900 पद देखने के लिए मिलते हैं और इन 900 पदों को भी प्राइमरी शिक्षकों के माध्यम से प्रमोशन के तौर पे भरा जाएगा। तो ये 900 पद भी प्राइमरी के अंदर जुड़ जाएंगे। और जो आंकड़ा आप सभी के सामने पहले दिया गया है कि 75 इंटू मल्टीप्लाई की 2000, अगर पूरे जिले के अंदर पूरे 75 जिलों में 2-2 हज़ार पद भी निकलते हैं तब भी डाटा 1,50,000 से ज़्यादा रहने वाला है। और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा भी है। फिलहाल अगर बात की जाए 2 नोटिफिकेशन के बारे में तो ये नोटिफिकेशन महाराजगंज इसके अलावा संत कबीर नगर से जारी किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीईटी रिजल्ट को लेकर। पीईटी रिजल्ट के बारे में छात्रों के मन में बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। पीईटी के रिजल्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के बारे में तो काफ़ी नंबरों का नुकसान या फ़ायदा हुआ है। जैसे कि अगर बात कीजिए 15 की शिफ्ट वाले छात्रों को 2 नंबर का जो नुकसान है वो हो गया है। पहला, अगर 16 की शिफ्ट की हम बात की है तो 4 नंबर तक यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं क्योंकि अभी तक सभी का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें तो 16 शिफ्ट वाले छात्रों के 4 नंबर तक यहाँ पे जो इंक्रीज है वो हो गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए 15 को लेकर तो उनके 2 नंबर ही यहाँ से नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से इंक्रीज हुए हैं। इन शॉर्ट हम समझने की कोशिश करें चीज़ों को तो जो 15 की शिफ्ट थी उनको 2 नंबर का नुकसान हुआ है और यहाँ पे अगर बात की जाए 16 को लेकर तो उनको वैसे तो 4 नंबर का फ़ायदा हुआ है लेकिन 15 वाली शिफ्ट के मुकाबले सिर्फ 2 नंबर का फ़ायदा हुआ है। फिलहाल आपका परसेंटाइल कितना है कमेंट करके बताएं। इस बार अगर आपके नंबर 76 के समथिंग है तो यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो 99.9 देखने के लिए मिला है। मतलब कि अगर आपने 76 नंबर लिए हैं 76 या 75 तो आपका जो परसेंटाइल बना है वो इस बार 99.9 के समथिंग देखने के लिए मिला है। हालांकि आप जानते हैं कि परसेंटाइल जितना ज़्यादा होगा उतना बेनिफिशियल होगा। आपका कितना है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।